एक अनजान से दिखने वाले समुद्री जेल के बाहर एक बहुत ही खास कोठरी सेल थी। ये कोठरी एडमेंटियम एलॉय जैसी एक बेहद मजबूत धातु से बने एक खास बक्से से तैयार की गई थी। इसके अंदर शिकारी युग के सबसे भयानक और क्रूर मैकेनिकल ज़ॉम्बी को कैद किया गया था। मोटी स्टील की प्लेटों के पार से भी उसके अंदर से आने वाले भयानक और डरावने दबाव को साफ महसूस किया जा सकता था। कहा जाता है कि यह ज़ॉम्बी दुनिया के खत्म होने से पहले बनाया गया एक पुनर्जीवित इंसान था, जिसके पास कभी न मरने वाला शरीर था, लेकिन किसी वजह से वह लगातार हेस्टर का पीछा कर रहा था। वैलेंटाइन इस डर से कि हेस्टर फिर से उस पर हमला करके दुनिया पर हावी होने की उसकी योजना को बर्बाद न कर दे, उसने उस ज़ॉम्बी के साथ एक सौदा किया। उसने ज़ॉम्बी से कहा कि अगर वह उनके गोंग टोंग दुश्मन यानी हेस्टर को खत्म करने में उसकी मदद करेगा तो वैलेंटाइन उसे इस धातु के पिंजरे से भागने में मदद करेगा। दोनों के बीच सौदा तय होने के बाद वैलेंटाइन ने तुरंत अपना हवाई जहाज उड़ डढ़ाया के पिंजरे पर निशाना साधा, जिससे उस बेहद मजबूत पिंजरे में एक बड़ा छेद हो गया। जैसे ही पिंजरा समुद्र में गिरा, मैकेनिकल ज़ॉम्बी को मौका मिल गया। उसकी आंखों से एक भयानक हरी रोशनी निकली और उसने अपने हाथों से उस छेद को फाड़कर और बड़ा कर दिया। वैलेंटाइन की उम्मीद भरी नजरों के बीच वह धीरे धीरे पिंजरे से बाहर निकला। जब वह दृढ़ कदमों से समुद्र की सतह से बाहर आया तो आजादी पाकर उस मैकेनिकल ज़ॉम्बी ने एक भयानक दहाड़ लगाई। ये दहाड़ सालों से उसके दिल में छिपी नफरत की थी। उसे हेस्टर को ढूंढना था, जिसने अपना वादा तोड़ा था। इस बीच हेस्टर और टॉम को एक बूढ़े दंपत्ति ने बचाया था और वे आराम कर रहे थे। टॉम ने अपनी लापरवाही के लिए हेस्टर से माफ। दोनों के बीच विवाद हो गया। उस बक्से को छीनने के लिए वैलेंटाइन ने धोखे से हमला कर दिया। संकट के समय माँ ने हेस्टर को आंख के आकार का एक चाबी वाला हार दिया और उसे हमेशा अपने पास रखने को कहा। इसके तुरंत बाद निर्दयी वैलेंटाइन ने उसकी माँ को बेरहमी से मार डाला। छोटी हेस्टर ने यह सब देखा और गुस्से में उसे रोकने लोगों से मिले हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ऐसी दुनिया में कमजोर का शिकार ही जीने का नियम है। एक रात आराम करने के बाद जब टॉम उठा तो उसने महसूस किया कि उनकी गाड़ी गलत दिशा में जा रही है। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर से बंद था। बाहर से किसी के चीखने की भयानक आवाजें आ रही थीं। यह साफ था कि वे दयालु लोग असल में इंसानों के तस्कर थे। टॉम ने चारों ओर देखा और पाया कि फर्श का एक हिस्सा हटाया जा सकता है। उसे लगा कि भागने का रास्ता मिल गया है, लेकिन जब उसने लोहे की प्लेट हटाई तो उसका दिल बैठ गया। वे जिस कनखजूरा शहर पर थे वह तेजी से चल रहा था और जमीन से लगभग 6 मीटर ऊपर था। नीचे नुकीली चीजें थीं। अगर वे कूदते तो तुरंत मारे जाते और आए थे। इस भविष्य की दुनिया में अगर आपके पास किसी चलते फिरते शहर का संरक्षण नहीं है तो आपको पकड़कर गुलामों के बाजार में नीलाम कर दिया जाता है। जब हेस्टर को नीलामी के लिए लाया गया तो सभी लोग उत्साहित हो गए और बोलियां हम बढ़ने लगीं। एक गुलाम का मालिक उसे खरीदकर फैक्ट्री में सॉसेज बनाने की योजना बना रहा था। जैसे ही 5 सिक्कों में हेस्टर की नीलामी फाइनल होने वाली थी, एक बहादुर और रहस्यमयी महिला ने आकर हेस्टर के लिए 50 सिक्कों की बोली लगा दी, लेकिन नीलामी करने वाले ने बेईमानी की और कीमत 50,000 कर दी। दरअसल उसने उस महिला को पहचान लिया था। वह लंदन शहर द्वारा मोस्ट वांटेड एंटी ट्रैक्शन लीग की लीडर थी, इसलिए उसने इतनी बड़ी रकम मांगी, वरना वह उसे पकड़कर लंदन शहर को सौंप देता। उस महिला ने बिना डरे अपनी बंदूक निकाली और नीलामी करने वाले को मार गिराया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। उस छोटे बालों वाली महिला ने लड़ते हुए हेस्टर और टॉम को भागने के लिए कहा। हेस्टर को एहसास हुआ कि वह महिला शायद उसे बचाने ही आई थी। उसने जल्दी से एक पिस्तौल उठाई हो गया और मुसीबत से बचने के लिए लुटेरे अपने छोटे छोटे शहर लेकर भागने लगे। हेस्टर और टॉम विशाल पहियों के बीच से भाग रहे थे, जहां जरा सी चूक होने पर वे कुचले जा सकते थे। तभी उनके पीछे से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। मैकेनिकल ज़ॉम्बी उनकी गंध मैकेनिकल ज़ॉम्बी के बीच कोई पुराना समझौता था, इसलिए वह जल्दी से टॉम को खींचकर भागने लगी। वह जानती थी कि मैकेनिकल ज़ॉम्बी कितना भयानक और शक्तिशाली है। दोनों ने एक दूसरे की मदद करते हुए एक चलती हुई गाड़ी के पहियों पर चढ़ाई की और ऊपर बने एक छोटे से शहर की ओर बढ़ने लगे। उन्हें लगा कि वे ज़ॉम्बी के हमले से बच गए हैं, लेकिन ज़ॉम्बी जरा भी घबराया नहीं और ऐसे चलने लगा जैसे कोई बिल्ली चूहे के साथ खेल रही हो। हेस्टर और टॉम ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और घूमते हुए विशाल पहिए पर दौड़ते हुए एक छलांग लगाई। आखिरकार वे उस छोटे शहर के ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा उनके होश उड़ गए। ज़ॉम्बी भी उसी तरीके से उनके पीछे आ गया था और उसके लिए यह बच्चों का खेल लग रहा था। जल्द ही उनका रास्ता रोक दिया गया। मैकेनिकल ज़ॉम्बी को अपनी ओर आते देख दोनों के आराम करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। वह महिला एंटी ट्रैक्शन लीग की लीडर थी और लंदन शहर की सबसे बड़ी अपराधियों में से एक थी। उसके बड़े बड़े वांटेड पोस्टर पूरे लंदन में लगे हुए थे, इसलिए हेस्टर और टॉम दोनों ने उसे एक विलन समझा था, लेकिन असल में वह एक अच्छी इंसान थी। उस महिला ने हेस्टर के पैर के घाव का इलाज किया। तब हेस्टर को पता
पता चला कि उसका नाम एना है और वह उसकी माँ की एक अच्छी दोस्त थी। एना सालों से हेस्टर को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कोई खबर नहीं मिली। सबने मान लिया था कि हेस्टर मर चुकी है। उधर लंदन में वैलेंटाइन की बेटी कैथरीन और टॉम का दोस्त बेविस लंदन म्यूजियम पहुंचे। वे सच का पता लगाने के लिए चुपके से चर्च में घुसने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें म्यूजियम के क्यूरेटर से पता चला कि टॉम की छिपाई हुई प्राचीन तकनीक को वैलेंटाइन जबरदस्ती ले गया है। क्यूरेटर को एहसास हो गया कि वैलेंटाइन का इरादा ठीक नहीं है। उसकी मदद से दोनों म्यूजियम के एक गुप्त रास्ते से होते हुए चर्च में पहुंच गए। वहां उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वैलेंटाइन गुप्त रूप से दुनिया को नष्ट करने वाला आकांक्षा भी देखी। उसने सभी सैनिकों और अधिकारियों को खरीद लिया था और लंदन शहर के मेयर को गोली मार दी थी। कैथरीन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह अपने पिता से सवाल करने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन बेविस ने उसे समय पर खींच लिया। 3 दिन और 3 रात की उड़ान के बाद तीनों पूर्वी पहाड़ी देश में बने एंटी ट्रैक्शन लीग के मुख्यालय पहुंचे। यह शांति का प्रतीक एक आकाश का शहर था जो अनगिनत गर्म हवा के गुब्बारों और हवाई जहाजों से बना एक हवाई अड्डा था। यह बेस लंदन की हर हरकत पर नजर रखता था। यहाँ हेस्टर को आखिरकार अपनी माँ की मौत का कारण पता चला। उसकी माँ ने जमीन से एक खतरनाक चीज खोजी थी, जिसे देखने के बाद वैलेंटाइन का स्वभाव अचानक बदल गया था। उसकी माँ ने एंटी ट्रैक्शन लीग से संपर्क किया था, लेकिन इससे पहले कि वे उस चीज को नष्ट कर पाते, वैलेंटाइन ने उसकी माँ को मारकर वह चीज छीन ली। हेस्टर की माँ को डर था कि वैलेंटाइन कुछ भयानक करेगा, इसलिए उसने एना से कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो एना को उसकी बेटी को ढूंढना होगा, क्योंकि केवल हेस्टर ही उसे रोक सकती थी। एना ने हेस्टर से याद करने को कहा कि वैलेंटाइन ने उसकी माँ से क्या छीना था, लेकिन उस समय हेस्टर बहुत छोटी थी। उसे बस इतना याद था कि वह कोई प्राचीन तकनीक थी। तभी पास में खड़े एक दाढ़ी वाले आदमी ने कहा कि 6 महीने पहले लीग को पक्की जानकारी मिली थी कि वैलेंटाइन ने बड़ी मात्रा में प्राचीन तकनीक की बैटरियां खरीदी हैं। ये सुनते ही टॉम का चेहरा बदल गया। वह समझ गया कि वैलेंटाइन प्राचीन तकनीक क्यों इकट्ठा कर रहा था। उसने कागज पर एक चिन्ह बनाया जिसे हेस्टर ने तुरंत पहचाना। भी स्पष्ट था, शांति प्रिय पूर्वी रक्षक, एंटी ट्रैक्शन लीग। तभी एक साथी बुरी खबर लेकर आया। लंदन शहर ने अचानक अपना रास्ता बदल दिया था और सीधे पूर्व में पहाड़ी देश की ओर बढ़ रहा था। दरअसल जिस प्राचीन तकनीक के पुर्जे को टॉम ने म्यूजियम में छिपाया था, उसने अनजाने में वैलेंटाइन के क्वांटम हथियार की तकनीकी कमी को पूरा कर दिया था। क्वांटम हथियार मेडुसा अब बनकर तैयार था और वैलेंटाइन का पहला निशाना पूर्वी पहाड़ी देश था। अगर वे कुछ घंटों में दुश्मन का सामना करने की कोई रणनीति नहीं बना पाए तो पूरे देश को एक भयानक तबाही का सामना करना पड़ेगा।